बॉडी मन यांग से कहता, कल तुमने भी बहुत सारी ऊर्जा खर्च की, जल्दी करो और खाओ, नहीं तो मेरे मास्टर को कुछ चाहिए और तुम उसे ना दे सकते हो। बाद में तुम्हें याद ना दिलाने के लिए मुझे दोष मत देना। तभी यांग अपना फेस बनाते हुए उस डिमन को थैंक यू कहता है। तभी यांग का कैट वहां पर आता है और वो यांग को मम्मी कहते हुए उसके ऊपर जंप करता है। यांग थोड़ा चौंकते हुए अपने मन में कहता है, जाओ हे मम्मी, मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ। तभी वो कैट फिर से कहता है, मम्मी आखिरकार आप जाग रहे हो। ये सुन यांग फिर से थोड़ा चौंक जाता है। उसके कुछ बोलने से पहले वो डिमन कहता है, इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। जियाओ हे एक साधारण बिल्ली नहीं है। आप मास्टर के घर में जादू मजबूत है तो ये स्वाभाविक रूप से बोल सकता है। मास्टर ने कहा कि तुम्हारे जागने के बाद मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊं। समय बर्बाद मत करो। तुम जानते हो मास्टर को इंतजार करने से नफरत है। फिर हम देखते हैं जहाँ पर जेनजी एक बॉडी के पास अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कहता, ब्रदर हम जल्दी एक दूसरे को देखने में सक्षम होंगे। 15 साल पहले मैं एक छोटे लड़के से मिला। उसने अभी अभी अपने माता पिता को खोया था। काफी दयनीय। फिर हम देखते हैं जहाँ पर यांग को कुछ बच्चे बुली कर रहे होते हैं। तभी जेनजी वहां पर आता है और वहां पे आकर जादू से चीजें हवा में उछालने लगता है, जिसे देख वो बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते और वो जेनजी को देख वहां से भागकर जाने लगते हैं। सिर्फ यांग ही वहां पर बैठा हुआ था। तो जेनजी उससे पूछता कि वो क्यों नहीं भागा। तो यांग जेनजी से सीधे सवाल करता कि वो सच में एक भूत है। तो झेंजी यांग से कहता, वो कचरा मुझसे तुलना करने की लायक नहीं है। मैं एक महान डीमन हूँ। तो यांग खुश होते हुए कहता, तो तुम भूत से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। डीमन ब्रदर, क्या तुम मेरे माता पिता को खोजने में मेरी मदद कर सकते हो? झेंजी यांग से कहता, वो बहुत लंबे समय से चले गए हैं। उनकी आत्मा के टुकड़े पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। ये निराशाजनक है, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी इच्छाओं को पूरा करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जब तक तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करो। तभी झेंजी देखता है कि उसका जादू खत्म हो रही है और वो वहां से जाते हुए अपने मन में कहता, ब्रदर मेरा इंतजार करो, एक बार कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाने पर। फिर हम देखते हैं जहाँ पर यांग का कैट यांग से कह रहा होता है, मम्मी जल्दी करो, मास्टर बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तभी यांग दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए कहता, मैं जागते ही मुझसे आग्रह करना, बेहतर ये होगा मुझे बताने के लिए तुम्हारे पास कुछ जरूरी काम हो। तो झेंजी जो बत ले रहा होता वो यांग से कहता, तुमने मुझे काफी देर तक इंतजार करवाया। यांग अपना फेस दूसरी ओर कर ब्लश करते हुए कहता है, तुमको क्या चाहिए? ये तुमको स्नान करने में मदद करने के लिए नहीं हो सकता है ना? यांग जिंजी की बॉडी की ओर स्टेयर करते हुए कहता, लेकिन इसे इस तरह से देखना मेरे लिए इतना बुरा नहीं लगता। जेनजी यांग को अपने पास बुलाता। जेनजी के कहने पर यांग का शरीर अपने आप मूव हो रहा होता है और वो ना चाहते हुए जेनजी के पास जाता है। जेनजी यांग के नेक को टच करते हुए कहता है, याद रखना मुझे अगली बार इंतजार मत कराओ। और वो यांग के नेक पर बाइट करता है। ये अपने मन में कहता, लानत है, तुमको हमेशा अपना रास्ता क्यों मिलता है?